गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। आज बस वो अचानक आंटी ने बोला कि आपको सत्संग करना है, तो गुरु जी की जैसी आज्ञा, गुरु जी ने फिर से मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और ये मेरा ग्रैंडसन है, इसके भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो आज ये बोलता है कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो एंड सोहम अब अपना सत्संग शेयर करेगा। सोहम। जय गुरु जी। मुझे सपना आया था कि गुरुजी हमारे घर में आए और वो मुझे कहते हैं कि जा कॉफी बना। मैं गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। तो वो किचन में आए और फिर उन्होंने सारे बर्तन सिंक में थे, तो उन्होंने कुकर में कॉफी बनाई और वो मुझे कहते हैं जा बार सजा। और फिर उसके बाद मेरा सपना खत्म हो गया और जब हमारे मंदिर सत्संग हुआ तब मैं बाहर सजा रहा था, तब मुझे याद नहीं था। जय गुरु जी। और शिवजी वाला भी सुना दो। शिवजी वाला, हाँ, यहाँ अमृत वेला हो रहा था। उसके बाद हम बाहर 4 सीट्स पड़ी थी, एक पे मैं बैठा था, एक पे मेरी दादी बैठी थी और एक पे मेरे पापा बैठे थे। तो फिर नंदी जी पे बैठ के शिव जी नीचे आए। वो उन्होंने जहाँ सीट्स पड़ी थी वहाँ पे उन्होंने वॉक की और उसके बाद वो सीट पे बैठ गए। उसके बाद मेरे पापा कहते हैं शिव जी को कि आप तो महादेव हो, तो वो, और मैं कहता हूँ कि गुरुजी तो महाशिव हैं। तो वो यहाँ आए, यहाँ पे शिव जी यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने मत्था टेका और वो यहाँ पे जाके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद वो उन्होंने वॉक की और उसके बाद उन्होंने नंदी जी को बुलाया, उनके ऊपर बैठे और चले गए। जय। और ये सब तुमने सपने में देखा? सपने में देखा। जय गुरु जी। ये शायद थोड़ा घबरा गया था, तो इसने शुरू में ही ये बताना भूल गया कि ये उसने शिव जी वाला भी सपना देखा था। और ये सत्संग यही हो रहा था और अमृत वेले के सत्संग का टाइम की ये है सपना इसका। तो जब मैं यहाँ से नीचे फ्रेश मैंगो शेक बनाने गई थी कि वो मैं फ्रेश बना के लेके आती हूँ, तो नीचे ये सो रहा था। जैसे इसको मिक्सी की आवाज आई और इसके कानों में जब आवाज पड़ी तो ये उठ के एकदम से किचन में आ गया। तो मैंने इसे कहा अच्छा तू भी उठ गया, तो चल तू फटाफट नहा के और ऊपर चला जा, सत्संग हो रहा है। तो कहता ठीक है, पर वो बजाय नहाने के ये फिर से बिस्तर पे लेट गया और इसको बड़ी जोर से एकदम नींद आ गई। और उसके बाद मैंने देखा सो गया है, तो ठीक है, मैं मैंगो शेक बना के मैं ऊपर आ गई। और लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी नहा धो के और ऊपर आ गया। और फिर बाद में जब सत्संग हो गया, लंगर हो गया, सब हो गया, तो इसने फिर बाद में बताया कि जब मैं नहाने की बजाय अंदर जाके लेट गया था तो मुझे ड्रीम आया कि ऐसे बाहर आंगन, मतलब जैसे वो बाहर ओपन एरिया है जहाँ गमले वगैरह रखे हैं, वहाँ पे 4 चेयर्स, जो हमारे पास 4 चेयर्स हैं वहाँ रखने के लिए, वो रखी हैं और उसमें एक में पापा, एक में आप और एक में मैं बैठे। और उसके बाद शिव जी आए नंदी पे बैठ के और उन्होंने थोड़ी देर वहाँ वॉक की और उसके बाद वो भी जो 4th चेयर खाली पड़ी थी उस पे वो बैठ गए।
तो बाकी तो इसने बताया ही है कि फिर मैंने मतलब पापा ने कहा कि आप तो महादेव हैं, तो सोहम कहता है कि मैंने कहा पर गुरुजी तो महाशिव हैं। तो इस तरह से ये सुन के शिव जी मुस्कुराए और उसके बाद शिव जी उठ के चेयर से और अंदर आ गए और यही अपना रूम में आके आसन में के आगे गुरु जी के आगे उन्होंने मत्था टेका और वो फिर साइड में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया और फिर बाहर जाके यहाँ से भी ऊपर वो लोहे की सीढ़ियां हैं उन पे चढ़ के वो ऊपर छत पे गए और ये कहता है वहां भी उन्होंने थोड़ी देर वॉक की और उसके बाद उन्होंने ऊपर से नंदी जी को बुलाया और उस पे बैठ के वो चले गए। तो ये इसने ड्रीम में देखा। और फिर उसके कुछ दिन के बाद इसने मुझे बताया कि दीदा मैं ना रोज गुरुजी से एक क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने कहा क्या? तो कहता है मैं उनसे ये पूछता हूँ कि सब कहते हैं कि आप महाशिव हो, तो अगर आप महाशिव हो तो वो तो ठीक है, पर मैंने तो आपके आगे किसी देवी देवता को मत्था टेकते नहीं देखा। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने इसे कहा कि गुरुजी ने तेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो कहता कैसे? मैंने कहा वो जो तुझे सपना आया था शिव जी वाला, उसमें तूने देखा ना शिव जी ने गुरुजी को मत्था टेका था। तो गुरुजी ने बता दिया कि मैं महाशिव हूँ और मेरे आगे देवी देवता मत्था टेकते हैं। तो ये उनका तेरे को आंसर था जो तेरे को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपना आंसर दे दिया है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे मन में कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी भाव आता है, तो गुरुजी सुनते हैं, उसी टाइम सुनते हैं। और उसी तरह अब ये बच्चे तो हमसे भी ज्यादा प्योर सोल है। बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था तो गुरुजी ने कितने ब्यूटीफुली उसको आंसर दिया इस बात का कि ले तू भी देख ले कि देवता देवी देवता मेरे आगे मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो महाशिव हैं, वो सुप्रीम पावर हैं, लाइट हैं। उस लाइट स्वरूप में से ही गुरुजी इंसान रूप में हमारे धरती पे अवतरित हुए थे और उसी में से उनका अवतार हुआ था। वो खुद ही अपना लेखा लिख के आए थे, जैसे वो हम सबका लेखा लिखते हैं वैसे ही उन्होंने बताया था कि वो अपना भी लेखा खुद ही लिख के आए हैं। और यहाँ वो सिर्फ कल्याण करने के लिए आए हैं, सबका कल्याण करने के लिए आए हैं और सबको कीचड़ में से निकालने के लिए आए हैं। और इस कीचड़ से हम सबको निकालने के लिए वो खुद इस कीचड़ में आए हैं। तो इस चीज के लिए ये जो उन्होंने इतना मतलब हम सबके लिए किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। और हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। और मतलब हर पल भी हम अगर उनका शुक्राना करें तो ये कम है। और बस हमें उनसे कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो कि हम तो जैसे आम इंसान हैं, कुछ भी जरा सा दुख आता है तो एकदम से गुरुजी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम सुखों में खुश होते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमें ये दिया, आपने हमें वो दिया, तो उसी तरह जब हमारे ऊपर कोई दुख आते हैं, कष्ट आते हैं या परेशानियां आती हैं, तो तब भी हमें थैंक यू करना चाहिए गुरुजी कि थैंक यू गुरुजी, आप हमारे कर्म काट रहे हो। ये जो आपने हमें दिया वो तो 10% है, फिर भी 90% आप भुगत रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तुम्हें भुगतने के लिए देता हूँ। तो अगर हमें वो 10% भी ज्यादा लगते हैं तो सोचिए अगर पूरे 100% हमें अगर वो सहने पड़ते तो वो कितने होते। तो हमें तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इतना हमारा हर पल साथ दिया, हमारे हर सुख में हर दुख में आप हर पल हमारे साथ हैं। और वो ये चीज कंफर्म भी करते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी उनकी खुशबू आती है, कभी उनकी आवाज आती है, कभी वो सपने में दर्शन देते हैं,
मुझे आवाज नहीं आई उनकी कभी, लेकिन हाँ सपने में दर्शन उनके जरूर होते हैं। और वो तो गुरुजी जब चोले में थे और हम उनके पास जाते थे, तब भी मुझसे डायरेक्ट बात उनकी सिर्फ एक बार हुई थी, और बाकी टाइम उन्होंने हमेशा मेरे को सपने में दर्शन देके और तभी जो भी कहा बात की वो सपने में ही की। पर अब हमें ये भी पता है कि वो सपना भी सपना नहीं होता, वो भी उनके दर्शन होते हैं। और उस चीज के लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि पहली बार में जाकर जब वहां गए थे हम, तो वहां का ऑरा इतना जबरदस्त ऑरा था, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसे लगा कि ये ऐसी जगह है जहां रोज आया जा सकता है। तो ऐसे लगा कि मुझे मधु आंटी लेके गई थी, तो उनका भी मतलब इतना शुक्राना है ना कि वो भगवान के पास लेके गई हमें। तो हमारे गुरुजी भगवान हैं, ये सब जानते हैं, और वो महाशिव हैं, ये सब जानते हैं। उस टाइम हम नहीं जानते थे, लेकिन इतना जरूर पता था कि गुरुजी में बहुत पावर है, और उनके पास जाने से हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ रोज आया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी कि रोज चारों दिन एम्पायर एस्टेट जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। और वेट करती थी मैं कि कब थर्सडे आएगा, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग गुरुजी के पास जाएंगे। तो जो हम मंडे भी चले जाते थे, ट्यूसडे वेडनेसडे जो था वो हम नहीं जा पाते थे। पर मंडे भी हम जब बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ तो बड़े मंदिर जाते थे। एम्पायर स्टेट तो मंडे हम नहीं गए। तो जब हम शुरू में गए थे एम्पायर स्टेट, तो तब तक तो बड़े मंदिर का पता भी नहीं था मुझे, और वो भी गुरुजी ने कैसे बड़े मंदिर में भी भेजा कि एक दिन जैसे हम शुरू में जाते हैं तो नीचे काफी आगे बैठे होते हैं, उसके बाद थोड़ा पीछे सेवादार बिछाना शुरू करते हैं, उसके बाद ऊपर भेज देते हैं बैठने के लिए, और उसके बाद फिर वो बाहर की जो जगह है जहाँ से हम एंटर करते हैं वहां पे भेज देते हैं। तो जब वहां पे भी हम काफी टाइम बैठ लिए, तो उसके बाद एक दिन सेवादार अंकल आए और एकदम से मुझे कहते हैं, आंटी आपको आज्ञा है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये क्या हुआ, आज्ञा है, अभी तो लंगर प्रसाद भी नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल अभी तो लंगर, वो कहते हैं हाँ जी आपको बस अब आज्ञा है, अब आप जा सकते हो। तो संगत जी आप सोचो कि उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा। बहुत ही एकदम से मेरा मन भर आया। वहीं से मैंने गुरुजी को माथा टेका और हम चले गए। और रास्ते में भी मैं बहुत दुखी कि ये क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे वापस क्यों भेज दिया। मैं तो यहाँ रोज रोज आना चाहती थी, और अचानक से उन्होंने मुझे ऐसे वापस भेज दिया। तो चली गई मैं। उसके बाद उनसे हाँ मैंने ये जरूर पूछा क्या मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े मंदिर जा सकते हो। तो अब मैंने बड़े मंदिर सुना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ है और कौन सा है। फिर मैंने अपनी वही फ्रेंड मधु खन्ना आंटी से, उनसे मैंने पूछा कि बड़ा मंदिर कहाँ पर है। मुझे उन्होंने कहा है कि अब यहाँ नहीं, अब आपको बड़े मंदिर जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बड़ा मंदिर कहाँ है, और हम फिर बड़े मंदिर संडे को गए। और मतलब वहां जब हम पहुंचे तो वहां पे एक आंटी थी अंदर हॉल में, और वो शिव जी के आगे जोत जगा रही थी उस टाइम। और जोत उन्होंने जगाई, उन्होंने हमें देखा, हमें बिठाया, और उन्होंने कहा आप पहली बार आए हो। तो हमने कहा हाँ जी हम पहली बार आए हैं। कहते ठीक है आप बैठो, चाय प्रसाद पियो। उन्होंने हमें चाय प्रसाद पिलाया, साथ में लड्डू प्रसाद था। और उसके बाद वो कहती है चलो अब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। वैसे तो अंदर मंदिर के एंटर करते ही इतना अच्छा लगा था, ऐसे लगा था जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और फिर जब आंटी ने एक एक जगह दिखाई,
गुरुजी की कुटिया दिखाई, गुरुजी का झूला कि यहाँ गुरुजी बैठते हैं, किचन, और मतलब सारी वो पूरा मंदिर हमें मतलब उन्होंने दिखाया और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो आंटी भी बहुत अच्छी थी और वो हम जब भी मंदिर जाते थे वो अक्सर मिलती थी और बहुत ही प्यार से, जैसे घर के बड़े होते हैं, गुरुजी जैसे घर के बड़े हैं, उन्होंने जैसे हमें आज तक संभाला हुआ है, वो आंटी भी जब मिलती थी ना तो वो उतने ही प्यार से मिलती थी और हमेशा वो हमें बहुत प्यार से चाय प्रसाद भी पिलाया करती थी। अब एक दिन ऐसे ही हम गए हुए थे तो वहां पे सिंगला अंकल थे, वो बैठे थे और वो कहते हैं आंटी आप लोग यहाँ कैसे? तो हमने कहा कि अब हम एम्पायर स्टेट तो हमारा जाना मना हो गया है, ऐसे ऐसे हमें वहाँ अंकल ने बोला था और अब हम यहीं आते हैं और ज्यादातर संडेज को आते हैं। तो कहने लगे अच्छा। मैंने पूछा कि क्या अब हम एम्पायर स्टेट कभी नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप आइए, अब आप आ सकते हैं एम्पायर स्टेट और आपका जब मन करे आप आइए। तो इस तरह से गुरुजी के मंदिर में ही गुरुजी ने उनके मुंह से हमें ये कहलवाया कि हम गुरुजी के पास आ सकते हैं। तो उसके बाद हमने फिर से वहां जाना शुरू कर दिया और वहां बड़े मंदिर में अंकल ने अपना भी सत्संग सुनाया कि किस तरह उनकी टांग में बहुत तकलीफ थी जब वो पहली बार गए थे और गुरुजी ने उनसे अपनी टांग दबवाई थी और उस दिन के बाद से उनको दोबारा से उनकी टांग में कभी भी दर्द नहीं हुआ। तो इस तरह से फिर उन्होंने भी हमें चाय प्रसाद कहा कि पी के जाइए और चाय प्रसाद उन्होंने भी पिलवाई। और वहाँ माली काका हमेशा मिलते थे, वो भी कहते थे कि चाय प्रसाद पी के जाओ। और इतना मतलब प्यार गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में तो दिया ही, बड़े मंदिर में भी जो भी मिला उसने बड़े प्यार से हमें वहाँ गुरुजी के बारे में भी बताया, अपने सत्संग भी सुनाए और चाय प्रसाद वगैरह पिए बिना कभी भी वापस जाने नहीं दिया। इसी तरह फिर मधुखना आंटी ने बताया कि मंडेज को संगत सेवा करती है बड़े मंदिर में, तो अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मैं स्कूल जाती थी तो मधु आंटी मेरी वेट करती थी कि ये स्कूल से आए तो मैं इसे पिक करूं और उसके बाद हम लोग मंदिर जाएं। तो इस तरह से मंडे को, आजकल तो मंडे सारा दिन खुला होता है, खुला तब भी सारा दिन होता था, पर आजकल सारी संगत वहाँ जाती है, बैठती है, प्रसाद लेती है और आती है। उस टाइम सेवा के लिए खुला होता था बड़ा मंदिर, तो मंडेज को सेवा होती थी और कोई सेवा ऐसे सच बटी हुई नहीं थी कि आपको जो भी दिखाई दे रहा है आप वो सेवा कर सकते हो। कि आपको लग रहा है झाड़ू लगाना है तो आप झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगाना है पोछा लगा सकते हो, किचन में सेवा दिख रही है तो आप किचन में कर सकते हो। तो इस तरह से उस टाइम हम लोग सेवा किया करते थे। मैं उतनी रेगुलर नहीं हो पाती थी अपने स्कूल की वजह से, लेकिन हाँ जब भी मुझसे मतलब मैं जा सकती थी तो मैं जरूर जाती थी। तो इस तरह गुरुजी के पास जाके एम्पायर स्टेट में भी और बड़े मंदिर में भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत बहुत अच्छा लगता था। और बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में होते थे, उनमें भी जब पहली बार बड़ा फंक्शन हमारे सामने हुआ तो ऐसा लगा कि कितनी मतलब संगत है कि मंदिर पूरा भर गया। जबकि अब देखिए तो अब तो मंदिर तो भरता ही है, उसके बाहर भी सारा कितनी दूर दूर तक लाइनें लगी होती हैं, पूरा बाहर टेंट लगे होते हैं, सारी जगह भरी होती है। और उसके बावजूद बहुत दूर दूर तक, इवन मतलब फतेहपुर बेरी तक ये कारें खड़ी होती हैं और संगत भी वहां से आ रही होती है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और काफी देर रात तक ये कार्यक्रम चलता है। तो उस टाइम तो मंदिर में ही काफी संगत को देख के लगा था कि काफी संगत है, क्योंकि एम्पायर स्टेट में जितनी संगत आती थी उतनी ही देखी थी हमने। और बड़े मंदिर में जब हमने इतना देखा कि इतनी संगत है तो बहुत अच्छा लगा। और वहां पे एक चंडीगढ़ से आंटी आई हुई थी
और उन्होंने, उनके साथ लड़कियां भी थी उनकी, तो उन लोगों ने काफी अच्छा, आंटी ने काफी अच्छा गाया और उन लड़कियों ने गिद्दा वगैरह भी किया। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत सुंदर। कौन सा था, वो जैसे घड़ोली सी सिर पे रख के और मोमबत्तियां उन्होंने गुरुजी के आगे जलाई थी, और बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत अच्छा लगा देख के। और वो अभी भी आता है वो वाला, फेसबुक में कई लोग उस टाइम का वीडियो डालते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो इस तरह गुरुजी के पास जाना हमेशा ही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे लगा कि बस गुरुजी के पास हम ऐसे ही आते रहें। और तब बिल्कुल ये नहीं पता था कि हम भगवान के पास आ रहे हैं, और वो जो हमारे मन में आता था तुरंत वो चीज पूरी करते थे। तो जैसे एक बार मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पे काफी लोग सेवा करते हैं गुरुजी की, पर हम तो कभी नहीं कर सकते सेवा, ना कभी की है, भाई कभी कोई कहेगा तभी कर सकते हैं ना। तो इस तरह से मन का ये भाव था। और घर में एक बार दोपहर के टाइम ही एकदम से बैठे बैठे इतनी जोर की नींद आई कि एकदम से नींद आ गई, और नींद में फिर वही सपना आया, और सपने में देखा कि भाई ऐसे बेसमेंट में गुरुजी आसन पे बैठे हैं और वहां से आवाज लगा रहे हैं, किरण भोग दी थाली ले आ। तो मैं जल्दी से जाती हूँ और एक थाली में गुरुजी के लिए भोग लेके आती हूँ और उनको मैं देती हूँ, और गुरुजी भोग लगाते हैं। और अब समझ में आती है कि देखो गुरुजी ने मन का भाव समझ लिया था, और उन्होंने, वो मेरे से सपने में ही बात करते थे, तो ये भी उन्होंने सपने में ही पूरा किया। और ये अब हमें पता है कि वो सपने में भी सपना नहीं होता, वो उनके दर्शन होते हैं। और इस तरह से उन्होंने दर्शन दिए और मुझे सेवा भी बख्शी। और इसी तरह से वो टांगे दबाने वाला भी, जैसे औरों को हम देखते थे, तो वो भी गुरुजी ने, ये जो भोग वाली बात है ये तो गुरुजी चोले में थे तब दिखाया था। और ये जो अब मैं बता रही हूँ वो चोला छोड़ने के बाद का है, कि मैंने देखा कि गुरुजी लेटे हुए हैं और मेरा बेटा उनकी टांग दबा रहा है, और उनकी एक टांग वो दबा रहा था, तो दूर से मैं देख रही थी, तो मेरे मन में बहुत आ रहा था कि काश मैं भी दबा सकती। फिर मैंने देखा गुरुजी की आंखें बंद हैं, और मैं धीरे से उनके पास गई और मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ही दबाया था, तो एकदम से गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे हैं। और मैं तो डर के मारे एकदम उठी, और पता नहीं वो सीढ़ियां कुछ नीचे की तरफ जा रही थी, मैं वो सीढ़ियां उतर के और भाग के वो उतर के नीचे चली गई कि गुरुजी ने मुझे देख लिया तो वो कहेंगे मैंने तो कहा नहीं था दबाने के लिए। तो पर मतलब ये इच्छा भी मेरी गुरुजी ने पूरी कर दी, और शायद इसीलिए मुझे उन्होंने कभी ये सेवा नहीं दी कि मुझसे शायद अच्छे से नहीं दबाया जाता था। वो चीज उन्होंने सपने में दिखा दी और मेरी इच्छा पूरी भी कर दी। तो इस तरह गुरुजी हर पल जो भी हम सोचते हैं वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। और अगर हम दिल से उनके पास जाना चाहते हैं तो वो अपने पास बुलाते भी जरूर हैं। एक बार मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार थे और उनको एकदम से एडमिट करना पड़ा। तो रॉकलैंड में एडमिट किया उनको, हम लोग सारा दिन उनके पास थे, और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा पे हम गुरुजी के पास जाते हैं। मन में था कि गुरुजी आज तो गुरु पूर्णिमा है, पर आप भी तो कहते हो ना कि नहीं, हमें पहले बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद आपके पास आना चाहिए। तो कोई बात नहीं गुरुजी, आज मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, पर मन से मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ। तो ठीक है, रात को 9:30-10 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो रुकेंगे रात को, और बाकी मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड भी आए हुए थे और मैं भी वहां थी।
तो उन्होंने कहा कि ये आपको मेरे को छोड़ देंगे घर पे, और भाई मेरे हस्बैंड वहां पे रुकेंगे हॉस्पिटल में। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हैं वो मेरी बुआ जी के भी बेटे हैं, तो मेरे ब्रदर भी हैं। तो वो कहने लगे ठीक है किरण, चल मैं तेरे को छोड़ता हूँ। और ऐसे रास्ते में आ रहे थे तो कहने लगे आज तो दिन भी बड़ा अच्छा है, गुरु पूर्णिमा का। मैंने कहा हाँ जी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और आज के दिन तो बड़े मंदिर में फंक्शन होता है, और हम लोग बड़े मंदिर जरूर जाते हैं, पर अब तो खैर टाइम भी इतना हो गया और अब वैसे भी किसी के साथ नहीं जा सकते। तो बस अचानक वो बोले कि नहीं, दिन तो आज का बहुत अच्छा है, और चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, कोई बात नहीं मैं तेरे को लेके चलता हूँ। और वो हमको मेरे को फिर लेके गए बड़े मंदिर, और जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर किया, गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई कि थैंक्स टू गुरुजी। मतलब गुरुजी ने ये एहसास कराया कि देख, मतलब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई मैं उनके पास आई हूँ, और वो खुश हैं कि मैं आ पाई। वो बुलावा भी उन्हीं का था, बुला भी वो ही पाए। और उस दिन उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को ऐसे दर्शन दिए, मतलब बाहर जो शिव जी की मूर्ति है, वो मूर्ति की आंखें झपकती हुई उन्होंने देखी, और उन्होंने वापसी में मेरे से पूछा कि क्या किरण, ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसे देखा हो? तो कि मुझे ऐसे लगा कि शिव जी की आंखें उन्होंने झपकाई हैं। तो वो एक बार पहले भी हम सुन चुके थे, मेरे सामने की बात है मंडे की, कि एक अंकल एकदम, हम लोग सेवा कर रहे थे तो अंदर से एकदम बदहवास से होके बाहर की तरफ भागते हुए आए थे कि शिव जी, मतलब पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो सबने पूछा क्या हो गया अंकल, क्या हो गया, आप इतने क्यों परेशान से लग रहे हो, घबराए हुए लग रहे हो, बैठो आप पानी पियो, जल प्रसाद पियो। फिर जब उनको जल प्रसाद पिलाया, थोड़े उनको वो थोड़े ठीक हुए, तो उन्होंने बताया कि मुझे शिव जी के दर्शन हुए। तो वो दर्शन मैं सह नहीं पाया और मैं बाहर की तरफ भाग के आ गया। तो मैंने उनसे कहा हाँ, शिव जी ने अगर आंखें झपकाई हैं तो वो जरूर उन्होंने आपको दर्शन दिए। तो इस तरह गुरुजी पल पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और उस दिन जो आरती भी हुई गुरुजी की, तो उसमें भी जैसे आरती तो कौन कौन करेगा ये पहले से मतलब जो भी डिसाइड हो जाता है, तो वो लोग कर रहे थे। पर उस दिन मेरे हाथ में भी वो किसी ने घंटी पकड़ा दी थी, तो जब वो हो रही थी आरती, तो वो घंटी बजाने का अवसर भी गुरुजी ने दिया, तो उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी मतलब पल पल हमारी सुनते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं, और सिर्फ एक का नहीं, वो सबका सुनते हैं। तो इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से अब फंक्शंस की बात हो रही है, तो एक बार मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द था, इन्फेक्शन था, स्टमक इन्फेक्शन। तो उसमें भी मेरी सिस्टर एक आई हुई थी, तो उसको भी हमने लेके जाना था। गुरुजी का बर्थडे था शायद, तो बर्थडे था तो जाना था, तो वो हम उसको लेके जाने वाले थे। पर मेरी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और लूज मोशन एंड पेट दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी मैं, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं घर पे रहती हूँ। तो मैं अकेली घर में रह गई और मैं वहां नहीं जा पाई। तो ये शायद 2006 की बात है। तो 2006 में ये हुआ था, और हंसराज हंस भी आए थे उस बार, और उन्होंने भी गाया था। तो मेरे बेटे ने मेरी सिस्टर को और बाकी सबको लेके मंदिर गया, और पीछे से मैं बहुत रोई कि गुरुजी मैं आपके पास नहीं आ पाई, और मेरा बहुत मन था पर मैं आ नहीं पाई, तकलीफ भी इतनी ज्यादा है, मैं आती भी कैसे। तो ये करते करते एकदम से मुझे नींद आ गई, और वही अर्ध निद्रा अवस्था में गुरुजी दर्शन देते हैं जैसे ज्यादातर, तो ऐसे ही उन्होंने
मुझे दर्शन दिए कि मैं बड़े मंदिर में ही हूँ और वहाँ पे गुरुजी बैठे हैं आसन पे और पीछे से मैं वो जैसे आजकल भी वो प्लेट्स पकड़ाते हैं और फिर लाइन लगी होती है और फिर सब उसमें लंगर प्रसाद डाला जाता है और सब लेके अपना खाते हैं। तो उसी तरह से दिखाया कि गुरुजी ने मेरी प्लेट में सब कुछ डाला और उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो खाया और मेरी एकदम से नींद खुली। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं एकदम वॉशरूम में चली गई और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मेरा दर्द भी ठीक और मेरा मतलब लूज मोशंस भी ठीक और मैं इतनी ठीक महसूस कर रही थी कि उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जब ये लोग मंदिर से वापस आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज वहां तुम लोगों ने लंगर में ये चीजें खाई? तो ये बड़े हैरान हुए कि हमने तो अभी आपको बताया भी नहीं, आपको कैसे पता कि हमने ये खाया? तो मैंने कहा क्योंकि मैंने भी ये सब खाया है, मुझे भी गुरुजी ने ऐसे ड्रीम में दर्शन देके और ये सब खिलाया है। तो इस तरह से गुरुजी ने कृपा करी और दर्शन भी दे दिए। जो मेरा मन था वहां जाने का तो वो भी उन्होंने दिखा दिया कि तू यहाँ आ गई है और अपने हाथ से उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। तो शुक्राना जितना हम करें गुरुजी का उतना कम है, बहुत कम है। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू।